नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आया हूँ। आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिव और विभिन्न जिलों के जो डीसी हैं, उनके साथ एक बैठक की थी और उनमें कई सारे आदेश दिए गए हैं। सबसे पहले ज़मीन को लेकर के देखिए यहाँ पर दाखिल-खारिज के मामले में विलंब क्यों हो रहा है? ज़मीन को लेकर के जो विभिन्न प्रकार की समस्याएँ चल रही है, म्यूटेशन वगैरह को लेकर के, उनसे संबंधित जो है वो आदेश दिया है कि इसमें विलंब क्यों हो रहा है? इसके अलावे सरकार ने ये आदेश दिया हुआ है कि गाँवों में जो है वो लोगों को पलायन करने से रोका जाए। गाँव के लोग जो बहुत दूर-दूर जाकर के काम करते हैं दिल्ली, मुंबई या अन्य कई जगहों पर झारखंड से, उन लोगों के पलायन को 100% रोकने की कोशिश किया जाए और इसके लिए गाँवों में ही जो है वो अर्थव्यवस्था को जो है वो ठीक किया जाए ताकि लोग जो है वो गाँवों में ही काम कर सकें। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है कि ऊर्जा विभाग के द्वारा अब तक जो है वो 50,000 से अधिक लोगों ने ओटीएस का लाभ उठाया है। यानी जिन-जिन लोगों का बिजली का बिल बकाया था, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू किया गया था, जिसमें उनको जो है वो बकाया बिजली बिल पर जो ब्याज था, उसको माफ़ किया गया था। तो इसका भी इस योजना की बिल का भी लाभ जो है वो लगभग 50,000 लोगों ने उठाया है और अगर आपने अभी तक नहीं उठाया है, तो इस चीज़ का लाभ आप उठा लें। हमारे चैनल पर इससे संबंधित वीडियो भी है या फिर आप अपने नज़दीकी जो बिजली ऑफ़िस है, वहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावे जो लोग जिनके पास राशन कार्ड है, उनके लिए बहुत बढ़िया खबर ये है कि राशन कार्ड धारियों को अब जो है 2-2 वृक्ष दिया जाएगा। और 2-2 फलदार वृक्ष दिया जाएगा और ये फलदार वृक्ष आपको लगाना है, इससे आपको फल भी मिलेगा, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा और इसके अलावे आपकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी। अगर आप फल खाते हैं तो आपका जो है वो आपको पौष्टिक आहार भी मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर सीएम ने जो है वो घोषणा की है कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी को जो है वो 2-2 फलदार वृक्ष दिया जाएगा और 2-2 फलदार वृक्ष दे करके जो है उनको 2-2 फलदार वृक्ष लगाना है और इससे जो है वो पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा और जो गर्मी बेतहाशा जो पड़ रही है उस पर भी कुछ हद तक नियंत्रण होगा। तो ये सारे जो है वो कार्य किए गए हैं जो मीटिंग हुआ था उसमें ऐसी तय की गई है तो इस प्रकार से आने वाले समय में राशन कार्ड धारियों को लाभ मिल सकता है। आप देख सकते हैं इसके अलावे भी कहा गया है कि पलायन को रोकना सबसे बड़ा जो है वो चुनौती है। इसके अलावे 30 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र को निर्गत करने का भी आदेश दिया गया है। छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का जो है वो लाभ तुरंत देने के लिए कहा गया है कि जो भी है प्री मैट्रिक रहे या पोस्ट मैट्रिक है, स शत प्रतिशत छात्रों को जो है वो इनका लाभ दिया जाना चाहिए। 30 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा और इसके अलावे जलाशय के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत में जो है नल जल प्रक्रिया या अन्य जो चीज़ें हैं, जो जलाशय का निर्माण किया जाएगा जिससे भूमिगत जल जो है वो बढ़ सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत प्रकार की जो है वो डिसीज़न लिए गए हैं। यहाँ पर आप मुख्य-मुख्य डिसीज़न को देख सकते हैं कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी को 2-2 फलदार पौधा बाँटा जाएगा। जितने भी वृद्ध हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उनको हर हालत में पेंशन देना है। अगर आपके अगल-बगल में कोई ऐसा बुजुर्ग है, जिनका उम्र 60 साल से अधिक हो गया है, तो उनको आप अपने पंचायत के पंचायत सचिव को के पास उनका आधार कार्ड, उनका वो जो है वो अगर राशन कार्ड है तो ठीक है, अन्यथा आप बैंक खाता और आधार कार्ड दोनों ले जाकर के दें, उनको जो है वो पेंशन का लाभ हर हालत में मिलना है, अगर 60 प्लस उनकी उम्र है तो। या अगर आपके अगल-बगल में कोई विधवा या फिर दिव्यांग है, तो उनको भी उनका भी आधार कार्ड और उससे संबंधित जो भी जानकारी है या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आप पंचायत सचिव को दें, उनको भी इनका लाभ मिलेगा। इसके अलावे 3 माह में प्रज्ञा केंद्र को जो है वो बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी इन सभी चीज़ों को पंचायत भवन में बहाल करने का भी आदेश दिया गया है। तो बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया फैसले लिए गए हैं। प्रज्ञा केंद्र को ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड इन सबों से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वो सारे के सारे जो है वो प्रज्ञा केंद्र को ही उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वो इस बैठक में डिसीज़न लिया गया है। इसके लिए आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। राशन कार्ड धारियों ये दूसरा एक अखबार है प्रभात मंत्र जिसमें पहले पेज पर इस चीज़ को जगह दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है राशन कार्ड धारियों और लाभुकों को फलदार पौधा मिलेगा। इसके अलावे विद्यालय में एक दिन जो है वो स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाएगा, यानी एक दिन खेलकूद करना है और इसके अलावे ग्रामीणों को भी बिरसा हरित ग्राम योजना का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा है, जिसके अंतर्गत में बागवानी लगाया जाता है और प्रत्येक गाँव या जो अगल-बगल में है, प्रत्येक पंचायत में एक-एक जगह जो है, वो खेल के लिए विकसित किया जाएगा, खेल का मैदान विकसित किया जाएगा, जहाँ
बच्चे जो है वो खेल पाएँगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है वो यहाँ पर जो है वो डिसीज़न लिए गए हैं हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अब देखना है कि ये कितने हद तक जो है वो ज़मीन पर उतरती है और राशन कार्ड धारियों से भी निवेदन होगा कि अगर आपको फल का वृक्ष मिले तो आप इसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लगाएँ ताकि इससे पर्यावरण भी जो है वो पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो भी कम से कम रुक सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए।